जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने हमेशा ये बात की है कि पाकिस्तान में जो राज है वो ताकतवर तबके का है। लेकिन एक ऐसा फैसला जो कि निगरान हुकूमत का था, जिसको बुनियाद बनाकर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत है, वो तकरीबन 245 अरब रुपए का फ़ायदा देने चाह रही है चंद कंपनियों को। और ये जो 245 अरब रुपया है, ये निकलेगा जो गैस के कंज्यूमर्स हैं, रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स, उनकी जेब से। किस्सा कुछ यूँ है कि जनवरी 2024 में निगरान हुकूमत में निगरान वज़ीर-ए-आज़म जो है हमारे अनवारुल हक काकड़ साहब, उन्होंने मुश्तरका मफादात कौंसिल का एक इजलास बुलाया और इजलास बुलाकर उन्होंने एक फ़ैसला किया। और फ़ैसला ये था कि जो पाकिस्तान में गैस पैदा करने वाली कंपनियां, गैस निकालने वाली कंपनियां हैं, वो जितनी गैस निकालेंगी उसका वो 35% जो है वो प्राइवेट पार्टीज को बेचेंगे और बाकी जो 65% है, वो जो दो सुई कंपनियां हैं, सुई नॉर्दर्न और सुई सदर्न गैस कंपनी, जो कि आगे रेजिडेंशियल और हर तरह का जो पाकिस्तान में कंज्यूमर है, उनको इस वक्त गैस फराहम कर रही है, सिवाय चंद एक फर्टिलाइजर प्लांट्स को जो डायरेक्ट गैस लेते हैं। तो उसका नुकसान ये होगा कि अभी जो लोकल गैस है, जो कि बहुत सस्ती है कंपेयर टू जो हम इंपोर्ट करते हैं एलएनजी, जो रेजिडेंशियल कंज्यूमर है उसको ज़्यादातर लोकल गैस मिलती है और जो शॉर्टफॉल होता है वो इंपोर्टेड गैस से मीट होता है। तो अगर अगर पाकिस्तान में जितनी गैस पैदा हो रही है, उसका अभी 90% जो है वो इन दो कंपनियों को जाता है और ये दोनों कंपनियां फिर आगे फरोख्त करती हैं। तो अगर ये 90% जो है, वो उसकी बजाय अगर उसको 65% कर दिया जाए, तो उससे ये जो फायदा है उनका प्राइवेट कंपनियों को ये पहुंचेगा और प्राइवेट कंपनियां वो गैस आगे थर्ड पार्टी को बेचेंगे। और वो पार्टी कोई भी हो सकती है, वो पार्टी रेजिडेंशियल कंज्यूमर तो बिल्कुल नहीं होगा। वो पार्टी होगी पाकिस्तान के जो बिजली बनाने वाले कारखाने हैं, वो पार्टी होगी पाकिस्तान के सनतकार जो हैं, वो बजाय कि इंपोर्टेड गैस लेने के वो सस्ती लोकल गैस लेंगे। और ये पैसा इसके बदले में किधर से जाएगा? ये तो उन्होंने प्राइवेट पार्टी को गैस बेची, गैस बेचकर उन्होंने उसका जो पैसा वसूल किया, अपना मुनाफा कमा लिया और प्राइवेट पार्टी को भी फायदा गया कि वो एलएनजी की बजाय वो सस्ती लोकल गैस लेगा। लेकिन इसका सारा जो बोझ पड़ेगा वो पड़ेगा घरेलू सार्फिन के ऊपर। वो जो पहले लोकल गैस लेते हैं, उसकी कीमत रिलेटिवली बहुत कम है इंपोर्टेड गैस से। तो अब चूंकि गैस तो फराहम करनी है, लोगों की जरूरियात है, तो फिर एसएनजीपीएल और एसएसजीसी इंपोर्टेड गैस मिक्स करेगा। अभी भी मिक्स कर रहा है, लेकिन फिर एक बड़ी मकदार में मिक्स करके वो सार्फिन को पहुंचाएगा। और जिसका जो एसएनजीपीएल ने तखमीना लगाया है, जो एसएनजीपीएल पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को गैस फराहम करती है, इसका तखमीना 45 अरब रुपया एक साल का है और 2030 तक इसका तखमीना तकरीबन 243 से 245 अरब रुपया। आखिर की क्या मजबूरी है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की कि निगरान काबीना के बाकी तो बहुत सारे उन्होंने फैसले नहीं माने, ये फैसला वो क्यों मानने के लिए वो मजबूर हो गए हैं? कहा यह जाता है कि कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, को लोकल प्राइवेट पार्टीज हैं जिनके बड़ा एक स्ट्रॉन्ग उनका एक इन्फ्लुएंस है हुकूमत के ऊपर, उसका वो फायदा उठा रहे हैं। ये फैसला 29 जनवरी 2024 का था जब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत बनी। तो जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं मुसद्दिक मलिक साहब, वो इसकी मुखालफत कर रहे थे कि ये आप इनको 35% प्राइवेट सेक्टर को मत बेचें, आप तमाम की तमाम जो गैस है, जो अभी 90% कोटा है उनका, वो सारी गैस जो है आप इन कंपनियों को दें। इसके ऊपर जब बहुत ज़्यादा तनाज़ा बढ़ा, पेट्रोलियम मिनिस्टर की बात नहीं मानी गई, तो प्राइम मिनिस्टर ने एक कमेटी बना दी इसहाक डार साहब की सरबराही में। जो इसहाक डार साहब वाली जो कमेटी है, उसके मुतअद्दिद इजलास हुए, लेकिन वो इजलास अपनी जगह पे उन जो कमेटी के जो दो मेंबर्स हैं, ये वही दो प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज हैं जो और बाकी कंपनी के साथ बेनिफिशियरी होंगी, वो इसके मेंबर्स बना दिए गए हैं। तो उस कमेटी ने बावजूद पेट्रोलियम मिनिस्टर की मुखालफत के ये फैसला उन्होंने किया कि सीसीआई का जो फैसला था मुश्तरका मफादात कौंसिल का, कि ये जो 65% गैस देनी है और बाकी 35% प्राइवेट सेक्टर को देनी है, तो 35% देने का जो एक फ्रेमवर्क है उसकी मंजूरी एक्निक एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल से ली जाएगी। अब एक्निक की सदारत भी इसहाक डार साहब कर रहे हैं और जो प्राइम मिनिस्टर ने कमेटी बनाई थी झगड़ा खत्म करने के लिए, उसकी सदारत भी इसहाक डार साहब कर रहे हैं। तो इसहाक डार साहब वाली कमेटी ने मामला एक्निक की कमेटी को एक्निक को भेज दिया। एक्निक का इजलास इस मंडे को हुआ और उसमें समरी यही गई थी कि ये जो फ्रेमवर्क है उसकी मंजूरी दे दें, बावजूद उसके कि इसमें मुखालफत थी पेट्रोलियम मिनिस्टर की। तो इजलास में कोई फैसला नहीं हो सका और सरप्राइजिंगली जो पॉजिटिव रोल प्ले किया वो सिंध ने किया। सिंध का इतराज ये था कि ये जो समरी एक्निक में आई है, ये तो आपने एजेंडे पे नहीं रखी, हमें तो पता ही नहीं आप क्या कर रहे हैं। तो इस हवाले से दोनों साइड से काफ़ी कोशिश की गई समरी मंजूर हो जाए और ना मंजूर हो। बहरहाल समरी डेफर हुई है या उसको दोबारा टेकअप होगा या रिजेक्ट हुई, इसके बारे में हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा सकता, लेकिन उस मीटिंग में कोई फैसला नहीं हुआ। ये सूरत हाल दो चीज़ों की अक्कासी करती है। एक तो ये कि कहने को तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत कुछ भी कहे, लेकिन उसके अगर प्रैक्टिकल फैसले इसी किस्म के होंगे जहाँ पे जो रेजिडेंशियल कंज्यूमर है, जिसको वैसे ही अभी कोटे की सूरत में एक राशनिंग की सूरत में इसको गैस मिलती है,
अब घरों में गैस इवन के गर्मियों में भी 24 घंटे नहीं आती। गर्मी और सर्दियां हो जो भी हो, गैस की लोड शेडिंग पाकिस्तान में हो रही है। ऐसे वक्त में जब गैस की लोड शेडिंग हो रही है और जो अवेलेबल गैस घरों को जा रही है, उसमें अगर आप मजीद 25% की कमी कर दें, क्योंकि 90% कोटा मिलता था SNGPL और SSGC को, तो जब आप उसमें मजीद 25% कर देंगे तो रेजिडेंशियल कंज्यूमर किधर जाएगा? उसकी जो गैस की कीमतें हुकूमत ने पहले ही बहुत ज्यादा बढ़ा दी हैं पिछले चंद माह में, बल्कि चंद माह में तो नहीं, काफी 2-3 साल में उसकी कीमतें काफी ज्यादा बढ़ी हैं। वो बढ़ना शायद इसलिए जरूरी था कि जो पिछली गवर्नमेंट थी PTI की और उससे पहले PMLN की गवर्नमेंट, उन्होंने वक्त पे गैस की कीमतें नहीं बढ़ाई थी। वो गैस की कीमतें पहले बहुत ज्यादा हो चुकी हैं पाकिस्तान में, और उसके बाद जब उनको गैस भी नहीं मिलेगी और जो मिलेगी जितनी, उसकी कीमत जो होगी बहुत ज्यादा होगी। और जो इस वक्त बेहतर कंज्यूमर है उसके हवाले से जो गैस इस्तेमाल करता है, जिसके रेट्स भी ज्यादा हैं, वो पावर सेक्टर है, वो है आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो जब वो सिस्टम से निकल जाएगा तो ये जो कंपनियां हैं वो फिर गैस जो है वो बेहतर रिकवरी किससे करेंगी? इन कंपनियों की बैलेंस शीट भी इफेक्ट होंगी, इनके अनअकाउंटेड फॉर गैस जो के लॉसेज हैं, UFG लॉसेज, वो बढ़ जाएंगे क्योंकि बेहतर कंज्यूमर सिस्टम से निकल जाएगा। ये ऐसा फैसला है जिसका इम्पैक्ट रेजिडेंशियल कंज्यूमर पे तो आ रहा है। 45 अरब रुपया सालाना का एस्टीमेट है सिर्फ SNGPL का। ये ऐसा फैसला है जिससे दोनों कंपनियों की बैलेंस शीट्स भी खराब होंगी, और ये ऐसा फैसला है इसका जो बेनिफिट होगा चंद प्राइवेट हाथों को होगा। ये बेनिफिट क्यों दिया जा रहा है, इसके पीछे क्या कहानी है, ये तो बहरहाल वक्त बताएगा। फिलहाल इसके ऊपर सिंध की वजह से लगता है कि मामला फॉर द टाइमिंग रुक गया है, और सिंध ने एक और दरखास्त की है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब से कि आप मुश्तरका मफादात काउंसिल का एक और इजलास बुलाएं, और हम इस फैसले का रिव्यू चाहते हैं, हम इस फैसले को मानने के हक में नहीं। अब देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो डार साहब की कमेटी की रिपोर्ट को मानते हैं और ये मामला गो थ्रू हो जाता है, या फिर वो सिंध के कहने के ऊपर CCI का इजलास बुला के इस फैसले को रीओपन करते हैं।